पेज नंबर 187 पे ये सवाल है आपके पास टेक्स्ट फाइल का। ठीक है, इस टेक्स्ट फाइल में आपको एक फंक्शन बनाना है, प्रोसीजर बनाना है। प्रोसीजर, उस प्रोसीजर में तीन काम करने हैं। पहला काम क्या है, आपको उस प्रोसीजर का नाम जो है ना वो पैरामीटर लेना है। अब नाम तो गिवन है ही नहीं, मैंने आपको बताया था कि आपके पास जब नाम गिवन नहीं होता तो हम एक वेरिएबल सपोज कर लेते हैं, और वेरिएबल का नाम क्या होता है, दिस फाइल। और दिस फाइल हमेशा क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, क्योंकि उसमें डेटा स्टोर होगा। कह रहा है कि भाई एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल पढ़ाया था ना आपको, एंड ऑफ फाइल के जरिए आप चेक कर लेना कि फाइल एम्प्टी तो नहीं है। अगर फाइल एम्प्टी होगी तो वार्निंग मैसेज प्रिंट कर देना, योर फाइल इज एम्प्टी। और अगर फाइल एम्प्टी नहीं होगी, अगर फाइल एम्प्टी नहीं होगी तो तुम क्या करोगे बेटा, आप काम कर लोगे। क्या काम करोगे, शुरू की 5 लाइनें या लास्ट की 5 लाइनें, शुरू की 5 लाइनों को क्या करना है तुम्हें, काउंट करना है। और काउंट करके उसको आउटपुट करा देना है। क्या करा देना, उसको आउटपुट करा देना है। बच्चों सवाल में मैं 3 वेरिएबल इस्तेमाल करने जाऊंगा। एक वेरिएबल तुम्हारा क्या होगा, बहुत सारा समझेगा। आओ पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस सवाल में करूंगा क्या। मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है, उस टेक्स्ट फाइल में 1 2 3 4 5 6 और 7। मैं बच्चों हर लाइन को काउंट करूंगा, और मेरा जो काउंटर वेरिएबल होगा वो होगा क्या, लाइन नंबर। बच्चों लाइन नंबर मेरा एक वेरिएबल है जो इन लाइंस को काउंट कर रहा है। दैट मींस लाइन नंबर टोटल कितना होगा, स्टार्ट होगा 1 से, और फिर क्या होगा, लाइन नाम इक्वल्स टू लाइन नंबर +1। काउंटिंग हो रही है ना, कहां तक जाएगा, 6 तक, 7 तक या 5 तक, 5 तक। तो मैं यहां लिखूंगा लाइन नाम इक्वल्स टू कितना जाएगा, 5 तक। ये काउंटिंग हो रही है ना एक्चुअल। तो मेरा आपसे सवाल है, लाइन नंबर क्या होगा, एक वेरिएबल विच काउंट्स ऑल द लाइन, और लाइन नंबर कितना जाएगा, 5 तक। यही है ना बच्चों। बच्चों इन लाइन के कंटेंट के लिए, इन लाइन के डेटा के लिए एक और वेरिएबल रखूंगा। लाइन के, लाइन नंबर तो भाई लाइन नंबर में आ गया, लाइन नंबर में जो डेटा होगा उसके लिए क्या वर्ड रखूं, कोई वेरिएबल बताओ, फाइल डेटा। हाँ, और एक और था फाइल डेटा के साइड क्या, दिस लाइन। दिस लाइन इज अ वेरिएबल जिसमें क्या है, स्टोर द डेटा ऑफ अ लाइन, स्टोर द डेटा ऑफ अ लाइन। तो इस सवाल में मैंने आपको कहा कि मैं 3 वेरिएबल इस्तेमाल करने जा रहा हूं। पहले वेरिएबल का नाम जो लाइन नंबर्स के लिए, बताओ अरबाज, लाइन नंबर के लिए क्या है, लाइन नंबर के लिए कौन सा वेरिएबल है, नहीं वेरिएबल कौन सा है, दिस लाइन है या लाइन नाम है, नहीं लाइन नाम। लाइन नाम एक वेरिएबल है जो काउंट कर रहा है, किसको, किसको काउंट कर रहे हैं, लाइन नंबर्स। किसको काउंट कर रहे हैं, लाइन नंबर्स। सवाल में लिखा हुआ है ना, तुम्हारी टोटल लाइनें कितनी होनी चाहिए बेटा, 5 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 5। तो लाइन नंबर इज अ वेरिएबल विच काउंट्स द लाइन नंबर। दूसरा, हर लाइन में जो डेटा होगा ना, हर लाइन का डेटा किस में स्टोर होगा, दिस लाइन। किस में स्टोर होगा, दिस लाइन। और बच्चों फाइल का नाम क्योंकि गिवन नहीं है, तो मैंने फाइल के नाम के लिए क्या लिया है, दिस फाइल। क्या लिया है, दिस फाइल। आगे समझ में 3 वेरिएबल कौन कौन से। अरबाज बताओ, लाइन नाम का क्या काम होगा, काउंट्स अ लाइन फ्रॉम 1 to 5। लड़की आप बताओ, दिस लाइन का क्या काम है, स्टोर द कंटेंट इन अ, या डेटा इन अ लाइन, ईच लाइन। और दिस फाइल का क्या काम है, सही है। अब आ जाओ, ये रहा सवाल, कितना आसान सवाल है। इस सवाल में वो आपसे कह रहा है प्रोसीजर बनाना है। मैंने कहा बच्चों ये लो प्रोसीजर, हेडर में लिखा। प्रोसीजर का नाम क्या है बेटा, सवाल में प्रीव्यू। और प्रीव्यू के आगे ब्रैकेट में मैंने ये क्यों लिख दिया, बताएंगे मुझे, क्योंकि लिखा हुआ है लाइन नंबर 1 में, टेक द नेम ऑफ द टेक्स्ट फाइल एज अ पैरामीटर। तो मैंने, टेक्स्ट फाइल का नाम तो नहीं है ना मेरे पास, उसका जो वेरिएबल है उसको मैंने क्या ले लिया, पैरामीटर। क्या ले लिया है, पैरामीटर। अब अभी अरबाज ने मुझे बताया कि सर मैं 2 वेरिएबल इस्तेमाल करूंगा, एक होगा दिस लाइन, दिस लाइन में डेटा होगा, तो डेटा होने के लिए उसको, जब डेटा होगा तो मैं क्या रखूंगा, स्ट्रिंग। और लाइन नंबर एक काउंटर वेरिएबल है जो सबकी लाइनें काउंट करेगा, वो क्या होगा, इंटीजर। ठीक है, आइए फाइल ओपन करते हैं। बच्चों मेरा आपसे सवाल है, जब तुम आउटपुट करती हो, आउटपुट का मतलब फाइल इंसर्ट तो नहीं करे ना, इनपुट देने के 2 नाम थे, 2 मोड थे, राइट और अपेंड। और आउटपुट करने का सिर्फ एक ही मोड है, वो क्या है, रीड। तो आपने सिर्फ ओपन फाइल करा,
ओपन फाइल एक कीवर्ड है, उसके बाद दिस फाइल, और दिस फाइल के बाद क्या कर दिया है, रीड कर दिया। ओपन फाइल, दिस फाइल और रीड। अच्छा, इंडेंटेशन अंदर करके कर रहे हैं ना आप लोग? ठीक है। आपने प्रोसीजर लिखा, आपने डिक्लेयर करा, आपने ये डिक्लेयर करा, आपने फाइल ओपन करी। बच्चों, पॉइंट नंबर 2 के अंदर पॉइंट 1 हमने कर लिया, पॉइंट 2 में क्या लिखा हुआ है? आउटपुट द वार्निंग मैसेज। हाँ, आउटपुट द वार्निंग मैसेज। तो मैंने कहा इफ एंड ऑफ फाइल दिस फाइल बराबर आ जाए तो आउटपुट कर देना क्या, वार्निंग मैसेज। पॉइंट नंबर 2। हाँ, पॉइंट नंबर 2 का मतलब क्या है, प्रश्न पढ़ो। पॉइंट नंबर 2 का मतलब क्या है? आउटपुट द वार्निंग मैसेज इफ द फाइल इज। तो इस लाइन को ये ऐसे करके लिंक करो ना, ये कर रहा हूं ना, इफ एंड ऑफ फाइल का दिस फाइल बराबर आ जाए तो तुम क्या आउटपुट कर देना बेटा, वार्निंग मैसेज। सही है ना? ये तो बात समझ आ गई सब। बच्चों, एल्स में मैं लाइन नंबर काउंट करूंगा। बच्चों, मेरा लाइन नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 1 से कहां तक जाएगा मेरे पास? 5 तक। तो मैं वाइल का लूप लगाऊंगा। हाँ। अच्छा, इफ के अंदर अगर ऐसा ना हो तो मैं एल्स पार्ट लगा लूंगा, है ना भाई? एल्स पार्ट मैंने ये लगा दिया। मैंने कहा भाई मेरी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 1। आप काउंटर वेरिएबल भी ले सकते हो, बट मैंने काउंटर वेरिएबल क्या लिया, लाइन नाम। मेरा लाइन नाम स्टार्ट हो रहा है 1 से। फिर मैंने वाइल का लूप लगाया, मैंने कहा वाइल लाइन नंबर शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना, 5, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि आपको शुरू की 5 लाइनें प्रिंट करनी है। तो मैंने लाइन नंबर इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड नॉट ईयर, फाइल ब्लैंक ना हो, लास्ट तक चेक कर लेना उसकी सारी लाइन। अगर ऐसा हो जाए तो तुम क्या बोलोगे बेटा, रीड फाइल। रीड फाइल के बाद आप फाइल का नाम और वेरिएबल का नाम। फाइल का नाम क्या है तुम्हारा? चलो यहाँ बताओ, यहाँ पे क्या आएगा? फाइल का नाम और वेरिएबल का नाम, यही आता है ना? ये मैंने आपको अभी दिखाया था ना, अगर आपको याद हो, मैंने आपको दिखाया था कि फाइल का नाम और वेरिएबल का नाम ऐसे लिखते हो ना। सही है। तो आप यहाँ पर फाइल का नाम तो आपके पास है नहीं, आपके पास तो वेरिएबल का नाम है। तो आपने बोला सर वेरिएबल का नाम क्या है, दिस फाइल, एंड देन वेरिएबल, फाइल का नाम है दिस फाइल, और कौन सी कंटेंट किस वेरिएबल के अंदर है, दिस लाइन। किस में है, दिस लाइन। ठीक है। आउटपुट क्या कराऊंगा मैं, दिस लाइन, क्योंकि कंटेंट मेरा दिस लाइन में ना, तो मैंने आउटपुट भी क्या कराया, दिस लाइन। बच्चों, मैंने ये लाइन नंबर को +1 क्यों करा? क्योंकि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, जी, ताकि वो 5 तक जाए। सिंपल। आप जरा सुनना, और बात इधर देखो। लाइन नंबर कितना है तुम्हारे पास, 1। तुमने ये लूप लगा दिया, क्या 1 5 से छोटा है? यस, लूप चलेगा। चलेगा ना, यस और नो? यस। तुमने बोला भाई फाइल के अंदर उस लाइन को रीड कर लो और प्रिंट करा दो जो भी लाइन के अंदर है। करवा दिया। अब अभी तुम कौन सी लाइन में थे बेटा, लाइन 1 में। अब तुमने लाइन नंबर 1 + 1 कर दिया, कितना हो गया, 2।
क्या 2 5 से छोटा है बेटा? यस। अब आ गया बेटा, सेकंड लाइन को रीड करा, सेकंड लाइन का कंटेंट प्रिंट करा दिया। अब कितना हो गया? 2 + 1 3। ऊपर गए। क्या 3 5 से छोटा है बेटा? यस। थर्ड लाइन को, फाइल को रीड करा, उसकी लाइन को रीड करा, प्रिंट करवा दिया उसकी लाइन का कंटेंट। 3 + 1 कितना हो गया बेटा? 4। ऊपर गए बेटा। सही है। 4 5 से छोटा? यस। 4 लाइन का कंटेंट प्रिंट हो गया। अब बच्चों 4 + 1 कितना हो गया? 5। क्या 5 5 से छोटा है? नहीं, लेकिन बराबर तो है ना। तो बेटा पांचवी लाइन को रीड करके उसको प्रिंट करवा दिया। और फिर 5 + 1 कितना हो गया बेटा? 6। अब ये 6 5 से छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई और ये वाइल का लूप खत्म हो गया। ये वाइल का लूप खत्म हो गया। मेरा आपसे सवाल है, ये लाइन आउटपुट लिखना जरूरी है या नहीं है? कहाँ लिखा हुआ है? सवाल में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सवाल में? आउटपुट, अदरवाइज आउटपुट द फर्स्ट 5 लाइन, आउटपुट करना है। तभी मैंने इसको आउटपुट करा। बच्चों अगर मैं आउटपुट नहीं करता तो मैं फाइल रीड करके अपने पास रख लेता, मुझे डिस्प्ले भी तो करवाना था। तो मैं सिर्फ रीड करके अपने पास रख लेता। वो क्यों नहीं बोलता आउटपुट? वो बोलेगा ना, भाई तुम कोई चीज भले से कैलकुलेट, तुम रीड फाइल में सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हो, सिर्फ रीड कर रहे हो, शो नहीं करवा रहे। ये लिखा हुआ सवाल में, देखो क्या लिखा हुआ है, आउटपुट द फर्स्ट 5 लाइन ना। तो इस आउटपुट को तुमने यहां पर ये आउटपुट किया है। सही है बच्चों? अगर मैं लाइन नम इक्वल टू लाइन नम +1 नहीं लिखता तो क्या होता है ये बताओ, बोलो। सिर्फ, भाई लाइन नंबर ही इंक्रीमेंट नहीं कर रहे तो तुम कौन सी लाइन पे रहते? सिर्फ 1 पे रहते ना। हमेशा कहाँ रहते? लाइन नंबर। गॉट इट? तभी मैंने लाइन नंबर को पहले 1 करा एंड देन लाइन नंबर इक्वल टू लाइन नंबर +1। दैट मींस लाइन नंबर किस पे चले गया? 2 पे, फिर किस पे चले गया? 3 पे, फिर किस पे चले गया? 4 पे। जब तक के लाइन नंबर का काउंटर, एक्चुअल में दिस इज अ काउंटर वेरिएबल व्हिच काउंट ऑल द लाइंस। बच्चों मुझे एक बात आप लोगों ने नहीं बताई, दिस लाइन एक वेरिएबल है जो क्या काउंट क्या करता है? दिस लाइन कह रहा हूं, तुम लाइन नाम समझ। मैं कह रहा हूं दिस लाइन टू स्टोर द डेटा इन अ लाइन ना, टू स्टोर द डेटा इन अ लाइन। दो अलग अलग वेरिएबल हैं, कंफ्यूज ना हो। लाइन नंबर का मतलब है लाइन, लाइन को काउंट कर नीचे लिखो। लाइन नंबर इज अ वेरिएबल। वैसे फंक्शन खत्म हो गया ना आपका? सही, ऊपर के नोट में लिख लें कि लाइन नंबर इज अ वेरिएबल व्हिच काउंट्स द लाइन फ्रॉम 1 to 5। line number is a variable which counts the line from 1 to 5, and this line is a variable which read the data in a line. This line is a variable which read the data in a line. एक्चुअल में दिस लाइन डेटा रीड कर रहा है, स्टोर स्टोर हुआ है ना, हम तो सिर्फ निकाल रहे हैं ना। दिस लाइन स्टोर कर रहा है या निकाल रहा है? निकाल रहा हूँ, तभी तो मैंने रीड फाइल रखा है। अब मेरा आपसे सवाल है, इधर ही देखना बच्चों, वी हैव 2 वेरिएबल। एक वेरिएबल का नाम है लाइन नंबर और एक का नाम है दिस लाइन। मैं आपसे डेटा की टाइप पूछूंगा। लाइन नंबर की डेटा की टाइप तो बेटा नंबर्स में होनी चाहिए ना, इंटीजर होनी चाहिए। और दिस लाइन में नंबर नहीं है, डेटा है, और डेटा के लिए क्या होगा? स्ट्रिंग। देखो ऊपर यही हाईलाइट किया है ना हमने। हमने दिस लाइन में को स्ट्रिंग किया है, लाइन नंबर को क्या करा है? इंटीजर। गॉट इट? चलो बच्चों ये लूप खत्म हो गया तुम्हारा, वाइल का लूप खत्म हो गया। इफ जो तुमने स्टार्ट किया था वो एंड इफ हो गया, और जो फाइल ओपन करी थी वही फाइल क्या हो गई है? क्लोज हो गई। बच्चों फाइल का नाम कुछ था तुम्हारे पास? नहीं ना। आपने वर्ड यूज करा था, एक वेरिएबल यूज किया था दिस फाइल, एंड देन जो प्रोसीजर स्टार्ट करा वो प्रोसीजर क्या कर दिया है? एंड प्रोसीजर। कौन से पेज पे? 187। ये कितने मार्क्स का था? 6 मार्क्स। कितने गए? 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स। चलो आगे। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, वो है ये वाला।
अच्छा एक सवाल ऐसे आया था, पहले ये देख लो। मई जून 19 का सवाल है ये आपके पास। इस सवाल में आपको सिर्फ अंग्रेजी में डिस्क्राइब करना है, दैट मींस स्ट्रक्चर इंग्लिश में डिस्क्राइब करना, ये भी गिवन है। और अगर नहीं है तो लिख लीजिएगा। सवाल का मतलब क्या है, एक स्टूडेंट लर्न कर रहा है अबाउट टेक्स्ट फाइल, शी वांट्स टू राइट अ प्रोग्राम दैट काउंट द नंबर ऑफ लाइन इन अ फाइल। जैसे अभी हमने सवाल किया, हमारा जो सवाल था उसमें भी तो यही था ना, हम काउंट कर रहे थे कितनी लाइन बेटा, शुरू की 5 लाइनें। कह रहे हैं भाई आप स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में डिस्क्राइब कर दो, आप स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में डिस्क्राइब कर दो कि उसको क्या क्या करना चाहिए। कोड नहीं लिखो, यू हैव टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ स्टेप्स इन योर ओन लाइंस, इन योर ओन राइटिंग। पहला स्टेप क्या बोलोगे आप, कि भाई आप बच्चों फर्स्ट पॉइंट में क्या बोलोगे, ओपन द फाइल, ओपन द फाइल विद द मॉड ना, मैं तो बोलूंगा भाई मॉड भी डिसाइड कर दो। पता है ना मॉड क्या होता है, रीड राइट अपेंड। सेकंड, काउंट द नंबर ऑफ लाइंस, और काउंटिंग स्टार्ट होगी 0 से, जैसे तुमने लाइन नम किया था, याद आ रहा है? ठीक है, ओपन द फाइल विद द मॉड एंड देन सेट काउंट टू 0। दिस मतलब लाइन नंबर्स को स्टार्ट करो, लूप को एंड ऑफ फाइल से चलाओ, यानी कि वो लास्ट लाइन तक चलेगा। इंक्रीमेंट द नंबर ऑफ लाइंस 1 से लेके लास्ट तक। रिकॉर्ड या रीड, सॉरी रिकॉर्ड नहीं है, दिस इज रीड ईच लाइन इन अ लूप, हर लाइन को रीड करो। ये पेज पे नहीं, मेरे पास से देखना होगा, देखा। ये लिखना है लाजमी। बताता हूँ कौन से पेज पे लिखना। पेज नंबर 182 पे लिखने हैं, 183 पे, 182 पे लिखने हैं। 3 मार्क्स का सवाल है, मेरी 9। कौन से पेज पे लिख रहे हो? बोलो सर, क्या हुआ? ठीक है सर, मैं बताता हूँ। ₹10 जाएगी। भाई ये आपके पास एक और 5 पेपर का सवाल है। इस 5 पेपर के सवाल में आपको वो कह रहा है एक प्रोसीजर बनाना है, उस प्रोसीजर का नाम है काउंट लाइंस। काउंट लाइन वर्ड सुनते ही समझ आ गया, क्या समझ आ गया, कि एक टेक्स्ट फाइल होगी, उसके अंदर मैं लाइंस को काउंट करूँ, जैसे आपने पिछले सवाल में किया था। हाँ, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन, या जैसे पिछले सवाल में आपने काउंटिंग के बजाय लाइन नम इक्वल टू लाइन नम प्लस वन किया था। पिछले सवाल में और इस सवाल में सिर्फ इतना तो फर्क है, इससे पहले जो सवाल कराया था उसमें लास्ट की या शुरू की 5 लाइनें करी थी, इस सवाल में टोटल नंबर ऑफ लाइन्स। सही, इसमें अगर 100 लाइनें हैं तो 100 लाइनों को काउंट करना है, यही है ना सवाल। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है, उस टेक्स्ट फाइल के अंदर मेरे पास 100 लाइन्स हैं,
तो सारी लाइनों को काउंट करना है तुम्हें, बस ये सवाल है, यही सवाल है ना। एक प्रोसीजर बनाओ, प्रोसीजर का नाम है काउंट लाइन इज बीइंग रिटन टू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन अ टेक्स्ट फाइल। एक प्रोसीजर होगा, सही है, वो क्या करेगा, टेक द नेम ऑफ द टेक्स्ट फाइल एज अ पैरामीटर। जब तुम्हें पैरामीटर का नाम नहीं पता होता तो तुम क्या करते हो, वेरिएबल का नाम क्या रखते हो, दिस फाइल। तो मैं यही रख देता हूं, हम एक वेरिएबल लेंगे, उसका नाम होगा क्या, दिस फाइल। आगे कह रहा है काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन अ फाइल, तो आप एरो बना के लिख लो, दैट मींस काउंटिंग करोगे। और काउंटिंग कैसे होती है, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन, ऐसी होगी ना भाई। फिर वो कह रहे हैं अगर जब तुम सारी लाइनों को काउंट कर लेना तो तुम क्या कर देना, प्रिंट करा देना विद द डिस्प्ले मैसेज कि भाई वी हैव द फॉलोइंग लाइन नंबर्स, और प्रिंट करवा देना क्या, काउंट। हाँ, क्या रिपीट करूं, ओके। काफी सवाल के अंदर तुम्हें एक प्रोसीजर बनाना है, प्रोसीजर का नाम क्या है बेटा, काउंट लाइंस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ काउंट लाइन, तो बताओ, टोटल नंबर ऑफ लाइंस को क्या करना है, काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ टेक्स्ट फाइल 1 2 3 4 और 100 लाइंस हैं, तो आप काउंटिंग करेंगे 100 लाइंस की, और वेरिएबल का नाम क्या होगा, काउंट। तो पॉइंट नंबर 1 में वो कह रहा है जब तुम प्रोसीजर बनाओगे ना, तो प्रोसीजर के हेडर में फाइल का नाम डाल देना। डू यू नो द नेम ऑफ द फाइल, नो, तो हम एक वेरिएबल लेते हैं ना, बताया था, और वेरिएबल का नाम क्या होगा, दिस फाइल। सेकंड, आपको हर लाइन को 1 बाय 1 काउंटिंग करनी है, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन। लास्ट में जब तुम्हारा एंड ऑफ फाइल तक पहुंच जाए, लूप के बाहर, तुम काउंट को प्रिंट करा देना विद द मैसेज, विद द मैसेज। चलो हेडर बताएं बेटा, हेडर बताइएगा, प्रोसीजर आएगा। मैंने कहा भाई एक प्रोसीजर बनाने जा रहा हूँ, उस प्रोसीजर का नाम क्या है, अरबाज, प्रोसीजर का नाम क्या है, काउंट लाइन, सवाल में लिखा हुआ है ना, शाबाश, काउंट लाइंस। और पैरामीटर का नाम क्या है पश्मा, दिस फाइल। और दिस फाइल की डेटा की टाइप भी बता दो, स्ट्रिंग। ये सब बातें सवाल में लिखी हुई। नीचे मैंने यहीं पर एंड प्रोसीजर कर दिया। बच्चों फाइल ओपन होगी नहीं होगी, फाइल ओपन होगी, यस भाई, फाइल ओपन तो करूंगा ना मैं, करूंगा, किससे करूंगा, रीड राइट या अपेंड। मैं कह रहा हूँ फाइल जब मेरा ओपन होगा, रीड होगा, राइट होगा, अपेंड होगा। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा अभी तक, जब भी मैं लाइन आउटपुट करता हूं तो रीड होता है ना, जब भी मेरे पास कोई फाइल बनी हुई है और मैं उसको शो करा रहा हूँ, बच्चों शो कराने के लिए रीड होता है ना। हाँ, अगर मैं डेटा इंसर्ट कर रहा होता तो राइट करता ना, ठीक है। तो बच्चों मैं सबसे पहले फाइल को ओपन करूं या वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर करूं, पहले मैं, हाँ डिक्लेयर होगा, शाबाश। तुम काउंट लाइन कर सकते हो, फाइल डेटा कर सकते हो, मर्जी है बात, इट्स अप टू यू। तो मैंने कहा भाई मैं डिक्लेयर करने चाह रहा हूँ, डिक्लेयर। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूंगा काउंट नाम का, तुम लाइन नंबर कर सकते हो, लास्ट सवाल में लाइन नंबर करा था, मैं यहाँ आसान करके काउंट कर रहा हूँ, काउंट। काउंट नाम का एक वेरिएबल है, नहीं, कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, आपने काउंट रख दिया। काउंट की डेटा की टाइप क्या रखी तुमने, इंटीजर, क्या रखी बेटा, इंटीजर। अब जब तुम लाइन को रीड कर रहे थे पिछले सवाल में, वो कौन सा वेरिएबल था जिसमें लाइन का डेटा आ रहा था, दिस लाइन, क्या था। लेकिन मैंने ये बात आपको बताई थी कि दो वेरिएबल मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होते हैं, एक होता है फाइल डेटा और एक होता है क्या, दिस लाइन, याद आ रहा है, दो वेरिएबल थे। तो यहाँ पर दूसरे फ्लेवर से करो ताकि सब तुम्हें याद रहे। तुम यहाँ पर बोलोगे सर मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, उस वेरिएबल का नाम होगा फाइल का डेटा, सही है, जरूरी नहीं है, कुछ भी रख सकते हो, फाइल डेटा, दैट मीन्स जो फाइल का डेटा स्टोर होगा वो, और इसकी डेटा की टाइप क्या होगी बेटा, स्ट्रिंग। तो यहां पर तुमने दो वेरिएबल इस्तेमाल कर लिए, जो तुम इस्तेमाल करोगे अभी तुमने डिक्लेयर कर दिया। बच्चों काउंटिंग करेंगे हम इस सवाल में ना, तो काउंटिंग पहली मर्तबा क्या होगी, काउंट 1 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 से ना। भाई जब आप काउंटिंग करते हो तो जब कुछ भी नहीं होगा तो इनिशियलाइज काउंट टू 0, काउंट में इनिशियलाइज कर दो, क्या कर दो, शुरू में कर दो या बाद में कर दो, इट्स अप टू यू, कर दो।
कोई मसला नहीं होता। अब मैं फाइल को ओपन करता हूं, ठीक है, ओपन फाइल। चलो फाइल का नाम बोलो। हाँ बोलो, फाइल का नाम है ही नहीं, तो फाइल का नाम नहीं है तो मैंने दिस फाइल कर दिया, या फाइल नेम कर दो दिस फाइल। और फॉर डेटा की टाइप क्या है, रीड, सॉरी मॉड क्या है, रीड। रीड क्यों है, क्योंकि मैं शो करवा रहा हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ उससे ले रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ लाइंस को काउंट कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ लाइंस को काउंट कर रहा हूँ, आउटपुट भी नहीं करना, आखिर में आउटपुट करना है, आउटपुट विद द मैसेज के भाई टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन दिस फाइल इज इन द काउंट। आ गया हो बच्चों। अब मैंने क्या करा, हम वाइल का लूप लगाएं या रिपीट लगाएं, कुछ भी लगा सकते हैं ना। मैंने पढ़ाया था ना कि वाइल और रिपीट दोनों से एंड ऑफ फाइल लग सकता है। आपको क्या पसंद है ये बता दो। आपने बोला सर मुझे वाइल पसंद है, और बस क्या बोली मैंने ये बात, भाई एंड ऑफ फाइल पूरी फाइल पे लगाने के लिए दो लूप लगते हैं, कौन कौन से, वाइल और रिपीट। आपको इससे पिछले लेक्चर में, अभी पीछे वाली क्लास में मैंने बताया था ना कि वाइल और रिपीट दोनों से एंड ऑफ फाइल लगाया था। तुम चाहो तो वाइल से लगाओ, चाहो तो रिपीट से लगाओ, दोनों एक्सेप्ट है। नहीं कभी भी नहीं होगा, हमेशा मर्जी होती है। बच्चे रिपीट लगाते हैं ज्यादातर क्योंकि वो उनको सीधा सीधा लगता है। और अगर तुम वाइल लगाओगे तो वाइल में लगाते हो नॉट यूएफ, क्या लगाते हो, नॉट यूएफ। नॉट यूएफ नहीं आता, सिर्फ यूएफ आता है। आपने बोला सर वाइल, फाइल, फाइल का नाम से पहले नॉट यूएफ आता है बच्चों, ठीक है, एंड देन दिस, यहां पर आएगा तुम्हारी फाइल। तुम्हारी फाइल तो कुछ है नहीं तो तुम बोलोगे दिस फाइल, ठीक है। ये तुम्हारा लूप सही चल रहा है बेटा, चलो ये आ गया इधर। अब इसको नीचे दो लाइनों के बाद मैं इस लूप को एंड करवाऊंगा, एंड फाइल। बच्चों इस लूप के अंदर तुम्हें हर लाइन को काउंट करना है। व्हाट इज योर काउंटर वेरिएबल, वो कौन सा वेरिएबल है जिससे तुम काउंट कर रहे हो, नहीं वेरिएबल का नाम तो बोलो, काउंट ना। तो तुम बोलोगे सर काउंट को हमने 0 रखा, और हर लाइन में काउंट को की पुरानी वैल्यू में क्या करूंगा, +1, दैट मींस काउंट इक्वल टू काउंट +1, यही करोगे ना। तो आपने कहा सर इस लूप के अंदर आप एक काम तो लाजमी करें, वो है काउंटिंग को इंक्रीमेंट कराते रहें बाय 1 से। तो काउंट इक्वल टू काउंट +1, काउंट इक्वल टू काउंट +1 हो गया। उससे पहले तुम्हें फाइल को रीड भी करना था, ये तो मैंने तुम्हें तरीका बताया, फाइल को रीड करना है ना बेटा। तो आप एक कीवर्ड रखते हो क्या, रीड फाइल या राइट फाइल, रीड फाइल, पढ़ाया था ना, रीड फाइल फिर फाइल का नाम और फिर वेरिएबल। बच्चों रीड फाइल, फाइल का नाम और फिर वेरिएबल, दो डैश आते हैं हमेशा। फाइल का नाम क्या है जल्दी बताएं, दिस फाइल, वेरी गुड। और वो वेरिएबल जो तुम्हारा कंटेंट रीड कर रहा है, बताओ। नहीं, दिस फाइल इज द नेम ऑफ द फाइल ना। दिस लाइन तो मैंने रखा है नहीं, मैंने क्या रखा है, फाइल डेटा, क्या रखा है, फाइल डेटा। फाइल डेटा इज अ वेरिएबल जो डेटा को रीड कर रहा है ना। पिछले सवाल में फाइल डेटा का क्या नाम रखा था पुष्पा तुमने, दिस लाइन, यहां पर तुमने क्या रख दिया, फाइल डेटा, एक ही बात है। हाँ, एक और बात सुन लो, कहीं कहीं पर हम लोग फाइल का नाम रख देते हैं दिस फाइल, और कहीं पर होता है फाइल नेम, एक ही बात है ना, सही है। तो ये चीजें आपको दोनों पता होनी चाहिए। यहाँ पर आपने रखा था फाइल डेटा, जो तुम डिक्लेयर करोगे ना वही बस डिसाइड कर लेना। तुमने बोल दिया फाइल डेटा, जिसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर ही तो है ये। क्या करते हो, नहीं ना, देखें तो दो तीन बातें। अब तो हमारे दिमाग में ये बात है कि सर मैं पहले डिक्लेयर करूं या फाइल को ओपन करूं, ये बात है। हाँ भाई, अगर तुम फाइल ओपन ऊपर भी कर देती तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता, एक ही बात होती, क्योंकि आप फाइल ओपन का मतलब होता है आपने अपने प्रोग्राम को उस फाइल से लिंक करवा दिया, बस, सही है। और यहाँ पर तुम अपने वेरिएबल से, यानी कि जो तुम्हारा फाइल डेटा में डेटा है, उस डेटा को रीड कर रहे हो बस, ठीक है। तो अभी जब तुम करते जाओगे ना तो समझ आएगा हम सीक्वेंस में ही कर रहे हैं। आप हमेशा नोट करो, तुम हमेशा फाइल को ओपन करते हो, फिर एंड ऑफ फाइल का लूप लगाते हो, और एंड ऑफ फाइल के अंदर हमेशा राइट फाइल या रीड फाइल की ये लाइन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स मिलता है इसका। आप मुझे बात बताओ, इस पूरे सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये नहीं है, यही है ना, रीड करना, राइट करना, इसके आगे फाइल का नाम, अगर नाम नहीं है तो वेरिएबल, और एक्चुअल योर कंटेंट वाला डेटा।
सही है। और जब तुम एक लाइन को रीड करोगे बेटा, तो आप काउंटिंग करोगे, तुम्हारी लाइन क्या हो जाएगी बेटा, 1। फिर ऊपर गया वो। वाइल लूप कब तक चलेगा, अब जरा इसको देखिए, मैं इसको जरा रन करके दिखा। अब जरा सुनना बेटा, पहली मर्तबा आप लेके आए, काउंट में तुम्हारे क्या था, 0। और वाइल का लूप चला रहा हूँ। वाइल का लूप जब मैं चलाऊंगा, ये रहा वाइल का लूप। वाइल का लूप कब तक चलेगा बताओ कि मुझे आसान अल्फाज में। वाइल का लूप कब तक चलेगा, जब तक, वाइल का लूप कब तक चलेगा, जब तक फाइल ट्रू नहीं हो जाती। और ट्रू का मतलब क्या, सारी लाइंस पे चलेगा। एक्चुअल वर्ड ये है कि फाइल में कुछ डेटा हो, और फ्रॉम लाइन 1 से लेके लास्ट लाइन तक, और हर लाइन को इधर देखना, हर लाइन को रीड करेगा, हर फाइल फाइल की हर लाइन को रीड करेगा। और आपका लाइन जो है वो 1 हो जाएगा, पहले काउंट क्या हो जाएगा बेटा, 1। पहली मर्तबा काउंट की वैल्यू 0 होगी। बिफोर द लूप काउंट क्या होगा बेटा, 0। जैसे ही आप इस लूप के अंदर आएंगे, और काउंट क्या हो जाएगा बेटा, 1। 1 के बाद 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। इस तरीके से चलता रहेगा, काउंटिंग होती रहेगी जब तक कि पूरी लास्ट लाइन तक नहीं पहुंचा, जब तक कि पूरी लास्ट लाइन तक नहीं पहुंचा। दैट मीन्स काउंट 0 से स्टार्ट होगा, और उस लाइन की हर लाइन रीड होगी, और काउंट होगा 0 + 1, फिर 1 + 2, फिर होगा 2 + 3, फिर होगा 3 + 4, 4 + 5। आ रही है बात समझ में, इस तरीके से सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इंक्रीमेंट होते हुए काउंटिंग वेरिएबल में सारी लाइन नंबर आ जाएंगे। Here count is a variable which count all the line number till the end of the file. Got it? अगर मैं ये while का लूप नहीं लगाता तो क्या होता है बस, काउंट होता, यस, कितनी मर्तबा होता, एक मर्तबा या पूरी लास्ट लाइन तक, एक मर्तबा। बार बार रिपीट करने के लिए तुमने वाइल लूप लगा के बोला कि काउंटिंग करते रहो करते रहो करते रहो, कब तक, लास्ट लाइन तक। गॉट इट? अब तुम्हारी सारी काउंटिंग किसके अंदर आ गई है बेटा, काउंट नाम की वेरिएबल में। किसमें आ गई है, काउंट नाम की वेरिएबल में। बच्चों क्या तुमने, हाँ आउटपुट नहीं करा, वही बताने जा रहा हूँ। बच्चों अपने सवाल को देखो, पॉइंट नंबर 1 हो गया तुम्हारा, हाँ, पॉइंट नंबर 1 कहाँ करा है अरबाज मैंने, कहाँ, हेडर में, कहाँ हेडर में, हेडर में ये रहा ना पैरामीटर, ये पैरामीटर लिया है। गॉट इट? और बस, काउंट पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला, काउंट द लाइन ऑफ, काउंट द नेम ऑफ द लाइन नंबर। क्या तुमने ये काउंटिंग कर दी क्या नहीं करी, कर दी ना। पॉइंट नंबर 3 क्या है, यानी कि तुम्हारे पास जो भी है उसको तुम्हें क्या करना है, आउटपुट करना है। क्या करना है, आउट, लूप के अंदर लूप के बाहर। क्यों, क्योंकि भाई लूप के अंदर तो मैं सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग करूंगा ना, एक्चुअल में मेरा मैसेज तो लूप के बाहर जाएगा ना। तो लूप के बाहर मैं प्रिंट करवाऊंगा, क्या प्रिंट करवाऊंगा, फाइल क्लोज करने से पहले, क्लोज करने के बाद, बाद ना। भाई जब सब काम हो गया, मैंने तो काउंट में वेरिएबल रख लिया, तो जब तुमने फाइल ओपन की थी तो फाइल को यहाँ पर क्लोज भी करोगे ना। तुमने बोला भाई क्लोज फाइल, क्लोज फाइल, और फाइल के नाम के लिए तुमने वेरिएबल रखा है क्या, दिस फाइल। क्या रखा है बेटा, दिस फाइल। अब तुम प्रिंट करवा दो इसके बाद मैसेज के साथ, कोई भी मैसेज के साथ प्रिंट करवाओ खुद। क्या करोगे, खुद करें, आउटपुट, एक अच्छा सा मैसेज डालें इन्वर्टेड कॉमास में। और वेरिएबल का नाम क्या है तुम्हारा, जिसमें सारी चीजें स्टोर है, जल्दी बताओ, वो कौन सा वेरिएबल है जिसमें से, काउंट, काउंट में स्टोर है, हाँ। तुम्हारा वेरिएबल जो है वो कौन है, काउंट। मैसेज क्या लिखूं, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, हाँ, टोटल नंबर ऑफ लाइंस। ये तुम्हारा मैसेज हो गया, और बस ये तुम्हारा क्या हो गया, और ये तुम्हारा क्या है, वेरिएबल। और ये वेरिएबल में वही वैल्यू होगी जो तुम्हारी टोटल नंबर ऑफ लाइंस होगी। आसान सवाल है, मुश्किल, देखना अब इसको, साथ समझ आ गया तुम्हें। सैफ समझ आ गया सैफ। एक और सवाल करवा रहा हूँ, ये सवाल है आपके पास,
मई जून 2022 का। वेरिएंट है आपके पास डबल टू। रिसेंट ईयर का सवाल। इस सवाल में हो क्या रहा है पहले ये बता दो। इस सवाल में एक प्रोसीजर बनाना है। उस प्रोसीजर का नाम क्या है? लास्ट। आपके नोट्स में कौन से पेज पे है ये? पेज नंबर 183 पे ये सवाल के लिए। ठीक है। इस सवाल में एक प्रोसीजर बनाना है। प्रोसीजर का नाम क्या बेटा? लास्ट लाइन। लास्ट लाइन देखते ही समझ आ रहा है कि ये आखिर की लास्ट लाइनों की बात हो रही है बच्चों। दो पॉइंट है। पहला पॉइंट वही बात कि टेक्स्ट फाइल का नाम गिवन नहीं है। जब टेक्स्ट फाइल का नाम गिवन नहीं होगा तो मैं दिस फाइल ले लूंगा, है ना भाई। और दिस फाइल के डेटा के टाइप क्या सपोज करता हूं मैं? स्ट्रिंग। ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है? आउटपुट द लास्ट थ्री लाइन ऑफ द फाइल। बच्चों ये बात क्या है? अपेंड तो होगा लेकिन तीन लाइनें प्रिंट करनी है। सॉरी, तीन लाइनें प्रिंट करनी है और वो शुरू की नहीं है, वो कहाँ की है? लास्ट की। और हर लाइन को, लास्ट की तीन लाइन को तुम अरेंज करोगे कैसे बेटा? लाइन एक्स, लाइन वाई और क्या होगा? लाइन जेड। लाइन एक्स, लाइन वाई और लाइन जेड। कोई मसला है? सवाल समझ आ गया है? बाकी बात है, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले टेक्निक सुन लेना। जब मैं टेक्निक बता दूंगा ना तो आप पूरा सवाल कर दोगे खुद। मैं ऐसे ही तुमसे पूछता हूँ, तुमने जब टोटल नंबर ऑफ लाइंस को काउंट किया था तो क्या लगाया था? काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन, ये लगाया था, है ना? और पूरा लूप चला दिया था। इसमें भी काउंटिंग होगी लेकिन आखिर की तीन लाइनों को कैसे हटाओ? एंड ऑफ फाइल से। ठीक है, एंड ऑफ, अगर मैं एंड ऑफ फाइल करूंगा तो लास्ट तक पहुंच जाऊंगा। मुझे लास्ट तीन लाइनों को निकालना है सिर्फ, और उसके ऊपर की जितनी भी लाइनें सबको क्या करना है? इग्नोर। क्या करना है? इग्नोर। अब बच्चों मैं टेक्निक बता रहा हूँ, सवाल सॉल्व नहीं कर रहा था। देखो फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक फाइल है। इस फाइल में, इस फाइल में 1 2 3 और कहाँ तक जा रहा है? 90, लाइन नंबर 97, 98, 98 कर देता हूँ। 98, 99 और 100। इसने सवाल में ये बोला है कि लाइन लाइन नंबर 98 को तुम बोलोगे लाइन एक्स। ये कहा हुआ है, मिला? हाँ, राइट से। यहाँ पर आओ, इसने बोला है लाइन नंबर 99 को क्या बोलूंगा? लाइन वाई। और लास्ट लाइन को तुम्हें एक वेरिएबल में डालना है, लोकल वेरिएबल होगा, उसका नाम होगा लाइन जेड। ये इस बात समझ आ गई है कि लास्ट की तीन लाइनें तुम्हें आउटपुट करनी है। इस लास्ट की तीन लाइनों को तुम्हें आउटपुट करना है। और जब तुम आउटपुट कर रहे हो ना तो इनको वेरिएबल में रखना, लाइन एक्स, लाइन वाई और लाइन जेड। इसको निकालूंगा कैसे वो समझे पहले। कोड नहीं लिख रहा, मैं बता रहा हूं। मैं पता है क्या करूंगा? मैं सबसे पहले इस टेक्स्ट फाइल को, इस टेक्स्ट फाइल की टोटल काउंटिंग कर लूंगा। टोटल काउंटिंग। मैं इस टेक्स्ट फाइल की क्या कर लूंगा? टोटल। ठीक है, दोबारा सुन लो। मैं दो काउंटिंग करूंगा। इस टेक्स्ट फाइल की टोटल काउंटिंग करूंगा और जो टोटल काउंटिंग होगी उसको मैं बोल दूंगा काउंट टोटल। क्या बोल दूंगा बेटा? काउंट टोटल। तो होगा क्या? अगर ये एग्जाम्पल है जिसमें 100 लाइन्स है तो काउंट टोटल में कितना आ जाएगा बच्चों? 100। कितना आ जाएगा बेटा? 100। यही है ना? ऐसे ही होगा। अब मैं दोबारा से एक और फॉर का लूप लगाऊंगा। मैं बोलूंगा फॉर न्यू काउंटिंग, न्यू काउंटिंग स्टार्ट करो। नई काउंटिंग स्टार्ट करना वन से। कहां तक जाओगे बेटा? मैं दोबारा कह रहा हूं, जरा सुनना। मैं फॉर का लूप चलाऊंगा एक और। मैं बोलूंगा न्यू काउंटिंग स्टार्ट करो। कहां से कहां तक? वन से लेकर टोटल काउंटिंग तक। अगर मैं न्यू काउंटिंग स्टार्ट करता हूं फॉर के लूप में, फॉर न्यू काउंट स्टार्ट फ्रॉम वन से लेके, ये वाला वेरिएबल रख दो यहाँ पर। इस वेरिएबल का नाम क्या है? काउंट टोटल नाम। अगर मैं काउंट टोटल रखता हूं बच्चों तो क्या होगा? ये वन से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? 100 तक। काउंट टोटल की वैल्यू तो 100 है ना, तो इसमें कोई नई बात तो नहीं होना। दोबारा वो 100 तक पहुंच गए, ये तो वही बात हो गई। तुम्हें क्या करना है? तुम बोलोगे सर काउंट टोटल में से -3 अगर कर दें। काउंट टोटल में से अगर मैं क्या कर दूं? -3। अगर मैं काउंट टोटल में से -3 कर दूं, यानी कि 100 है ना काउंट टोटल की वैल्यू। 100 में से 3 निकालो, कितना हो गया? जल्दी बताओ, 100 में से 3 माइनस करो, कितना हो गया? 97। कितना हो गया? 97। कितना हो गया? 97। तो मैं यहाँ 97 तक लूप चलाऊंगा। बिल्कुल सही कर रहा हूं मैं? हाँ, यानी कि मैंने यहाँ पर एक लूप चला के टोटल काउंटिंग करी विच इज 100।
यहाँ पर क्या करूंगा, नई काउंटिंग स्टार्ट करूंगा 1 से लेके टोटल काउंटिंग -3। बस मैं टोटल काउंट, हाँ टोटल काउंट की वैल्यू क्या है बेटा, 100। 100 में से जब 3 माइनस कर दूंगा तो मैं एक्चुअल में लूप चलाऊंगा 1 से लेके 97 तक, चला लिया। और 1 से लेके 97 लूप चलाऊंगा और उनको रीड करूंगा, ऑल तो कि मेरा उनसे कोई काम ही नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ लूप को भगाया है। अब बच्चों इसके बाद जो लाइन आएगी उसको मैं रीड करूंगा और किस में डालूंगा, वेरिएबल का नाम क्या था, लाइन एक्स, विच इज लाइन नंबर 98। सही कर रहा हूं, सही है ना। एक्चुअल में फिर इसके बाद जब दोबारा मैं रीड करूंगा, दिस इज लाइन वाई। 97 तक तो मैंने इग्नोर करा है, 97 तक तो मैंने चला के, सही है, 97 तक मैंने चला के इग्नोर करा क्योंकि लास्ट की 3 लाइनें नहीं थी वो मेरी। उसके बाद जो 98 आएगी वो लाइन एक्स में जाएगा, उसके बाद जो 99 आएगी वो किस में जाएगा, लाइन वाई में। फिर दोबारा मैं रीड करूंगा, वो लाइन किस में जाएगा, जेड में, और वो क्या होगा, 100। क्या होगा, 100। तो इस सवाल में मैं दो काउंटिंग करूंगा, एक काउंटिंग होगी टोटल काउंटिंग जिसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस आएंगी, और एक फॉर का लूप लगाऊंगा जिसमें नई काउंटिंग स्टार्ट करूंगा 1 से और टोटल काउंटिंग को -3 तक चलाऊंगा, यानी कि टोटल काउंटिंग से लास्ट 3 नंबर पीछे तक चलाऊंगा। और इनको भी इग्नोर करूंगा, हालांकि रीड करूंगा बट मेरा उससे कोई काम नहीं है। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, उसके बाद मैं रीड करूंगा लाइन वाई, लाइन जेड, लाइन एक्स, लाइन वाई और लाइन जेड। ये बात सबको समझ आ गई है, टेक्निक समझ आ गई है। क्या टेक्निक है हर बात बताओ, किस तरीके से मैं आखिर की 3 लाइनों को इनपुट दूंगा। सबसे पहले मैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस को काउंट कर लूंगा। क्यों कर रहा हूं हर बात में, क्योंकि जब मैं फॉर का लूप चलाऊंगा टिल द टोटल नंबर ऑफ लाइन -3। -3 क्यों करा लड़की मैंने, क्योंकि लास्ट की लाइन को बचा लिया। उसके बाद मैं उनको क्या कर दूंगा, रीड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, रीड कर। समझ आ गई, चलिए लिखना शुरू कर। अच्छा सवाल में क्या बनाना है, फंक्शन, प्रोसीजर, प्रोसीजर। चलिए मेरे साथ लिखना शुरू करें, आराम से बनाते हैं। एक प्रोसीजर बनाना है। प्रोसीजर का नाम क्या रखा है तुमने, लास्ट लाइंस। लास्ट लाइंस में आपका पैरामीटर आएगा बच्चों, पैरामीटर का नाम क्या है, दिस फाइल। बच्चों दिस फाइल क्यों, क्योंकि सवाल में कोई नाम ही मेंशन नहीं है। सही है। उसके बाद आप डिक्लेयर कर रही हो वेरिएबल। वेरिएबल क्या क्या डिक्लेयर कर सकता हूँ मैं, दिस लाइन और लाइन एक्स, लाइन वाई और लाइन जेड। फर्स्ट में दिस लाइन में क्या होगा, नहीं दिस लाइन है क्या, डेटा, लाइन का डेटा इसमें आएगा, स्टोर द कंटेंट ऑफ द लाइन ना। और लाइन एक्स, लाइन वाई, लाइन जेड कहां से लेके आएगी तुम, सवाल से। सवाल में मेंशन है ना। अच्छा, सबकी डेटा की टाइप क्या है बेटा, स्ट्रिंग, ऐसी है ना। उसके बाद तुमने काउंट टोटल करना है। हाँ डिक्लेयर काउंट टोटल कर लो। क्या करोगे, काउंट टोटल क्यों, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ लाइंस। और फिर एक न्यू टोटल भी होगा जो -3 हो जाएगा, वो होगा नई नई। डिक्लेयर काउंट टोटल एंड न्यू टोटल, काउंट टोटल एंड काउंट न्यू, दोनों को तुमने क्या रखा है, इंटीजर। दोनों की जीरो से, हाँ टोटल काउंटिंग जीरो से शुरू होगी क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ काउंट होंगे। काउंट टोटल को इनिशियलाइज कर दिया जीरो से। अब तुम वाइल का लूप चलाओ टिल द एंड ऑफ फाइल ना, वाइल का लूप चलाओ टिल द एंड ऑफ फाइल। आइए चलाते हैं, फाइल ओपन करूं नहीं करूं, करूंगा ना, सबसे पहले फाइल तो ओपन होगी वरना काम ही नहीं हो पाएगा। ओपन फाइल, फाइल का नाम तो कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा, दिस फाइल। और दिस फाइल के बाद
तुम रीड करोगे, राइट करोगे, अपेंड करोगे। वही है ना लाइन नंबर। हर सवाल में अभी तक तो मैंने कुछ भी स्टोर करवाया नहीं, आज के तीनों सवाल में मैं आपको रीड ही करवा रहा हूँ। आउटपुट द लास्ट 3 लाइन। तो बच्चों जब आउटपुट होता है तो क्या होता है, रीड होता है। क्या होता है, रीड होता है। अब अब वाइल का लूप लगाऊंगा, वाइल, वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल। चाहिए आगे क्या होगा, वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, फाइल का नाम दिस फाइल, नीचे होगा रीड फाइल। फिर तुमने अगर दिस लाइन लिया है तो दिस लाइन करोगे। कोई बच्चा फाइल डेटा भी ले सकता था तो फाइल डेटा हो जाता। हाँ, यहाँ पे दिस फाइल आएगा। चलो बोलो, लूप लगाओ, वाइल, वाइल नॉट यूर, ठीक है, वाइल नॉट यूर दिस फाइल, वाइल नॉट यूर दिस फाइल। आगे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या होती है, रीड फाइल ना। रीड फाइल, फिर फाइल का नाम और फिर वेरिएबल का नाम। रीड फाइल, फाइल का नाम और फिर वेरिएबल का नाम। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है बच्चों की। यहाँ पर क्या आएगा, फाइल का नाम। फाइल का नाम तो है ही नहीं, वेरिएबल का नाम है दिस फाइल। और तुम्हारा वेरिएबल जिसमें सारा काम स्टोर हो रहा है, ये क्या है भाई, दिस लाइन। ये फाइल डेटा भी हो सकता था। ये खत्म करा दूं सवाल, फिर सवाल तो खत्म करा। अच्छा, ये लूप जो चला रहा हूँ इसका मेन काम क्या है, टोटल काउंटिंग करना ना। तो काउंट टोटल इक्वल्स टू काउंट टोटल +1। मैं इसके सामने इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पर करा क्या है, कमेंट डाल के लिख रहा हूँ, काउंट। मैंने इसमें करा क्या है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस, काउंट द टोटल लाइंस। अब फॉर का लूप लगाए हम लोग। फॉर का लूप खुद लगाओ। कैसे लगाओगे, -3 करना था ना। चलो चलो करो करो, फौरन करो। फाइल को क्लोज कर दो बच्चों, फाइल क्लोज करो पहले। फाइल को क्लोज कर दो, क्लोज फाइल, क्लोज फाइल। एंड देन फाइल का नाम क्या है, दिस फाइल। फाइल को क्लोज कर दिया बेटा। एक ही बात है, आप क्लोज कर दें फिर दोबारा ओपन करेंगे, ठीक है। नाउ अगेन ओपन कर रहा हूँ, ओपन फाइल। फाइल का नाम क्या है, वेरिएबल आ गया दिस फाइल। और जो दिस फाइल तुम ओपन कर रहे हो बच्चों, वो रीड होगा, राइट होगा या अपेंड होगा, रीड होगा। हम्म। अब तुम फॉर का लूप लगाओगे, मैंने अभी बताया था फॉर का लूप कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 97 नहीं, जो भी टोटल काउंट है उसको -3 कर देना। -3 करना है, हमें थोड़ी पता, वो तो एग्जाम्पल थी ना मेरी। तो आप बोले कि सर फॉर का लूप लगाएं, और अब जो फॉर का लूप लगा रहे हैं उसका वेरिएबल का नाम चेंज कर दें। और वेरिएबल का नाम क्या होगा, काउंट टोटल या काउंट न्यू, काउंट न्यू। अब आप बोलेंगे कि सर अब आपका जो वेरिएबल है उसका नाम काउंट टोटल नहीं होगा, अब आप उसको किस में रखेंगे, काउंट न्यू। जो कि 1 से चलेगा कहाँ तक बेटा, जो भी तुम्हारी टोटल काउंटिंग थी ना, काउंट टोटल थी, यहाँ लिखोगे काउंट टोटल। वो तो टोटल थी, उसमें से -3 कर दे, काउंट टोटल -3। सही है। जब तुमने ये कर दिया तो यहाँ पर एंड फॉर आएगा। अंदर तुम्हें लाइंस को रीड करना है, हालांकि उसका कोई काम नहीं है। ये जो लाइंस तुम रीड करोगे इसका कोई काम होगा नहीं, बस दिल की तसल्ली के लिए करवा रहा हूँ, ताकि इसके बाद होगा असल काम। ये तो इसलिए करवा रहा हूँ ताकि हर लाइन को रीड करना इज अ फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी क्यों, क्योंकि भाई आखिर की 3 से ऊपर जो भी लाइन है उनको रीड करके कुछ करूंगा थोड़ी, आउटपुट थोड़ी करा रहा हूँ। तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या आएगा, दिस फाइल। सॉरी, फाइल का नाम आएगा फाइल, दिस फाइल। और वेरिएबल का नाम क्या बेटा, दिस लाइन। सही है। अभी तक अब तुम पहुंच गए हो आखिर की 3 लाइनों में।
अब जो तुम रीड करने चाहोगे वो होगी लाइन नंबर 97, फिर 98, फिर 99। और बच्चों एग्जामिनर ने आपको बोल दिया, आपको उसने क्या बोला कि जब तुम रीड करोगे तो उस वेरिएबल का नाम क्या रखना, लाइन एक्स, लाइन वाई, लाइन जेड। सही है। यहां पर तुमने काउंट करी है, एरो बना के लिख लो, काउंट टोटल लाइंस, टोटल लाइंस -3। चलो अब बच्चों रीड करो, रीड फाइल, रीड फाइल। वेरिएबल कौन है जो रीड करता है, वेरिएबल कौन है जो रीड करता है भाई, जब थर्ड लास्ट लाइन को रीड करोगे तो वेरिएबल का नाम क्या है, लाइन एक्स। दोहरा के, जब थर्ड लास्ट को रीड करोगे तो वेरिएबल का नाम क्या है, थर्ड लास्ट। बोलो, लाइन एक्स या लाइन वाई या लाइन जेड, लाइन, मैं थर्ड लास्ट कह रहा हूँ, लाइन एक्स। और फाइल का नाम क्या है, दिस फाइल। तुमने बोला रीड फाइल दिस फाइल, थर्ड लास्ट है तो क्या होगा, लाइन एक्स। दोबारा रीड फाइल, फाइल का नाम है दिस फाइल, और फिर यहां पर क्या आएगा, लाइन, लाइन वाई। फिर लास्ट वाला क्या होगा, रीड फाइल, रीड फाइल, फाइल का नाम दिस फाइल, एंड देन क्या आएगा, लाइन एक्स, लाइन वाई, लाइन सेड। सही है। और आखिर में फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज और एंड प्रोसीजर। बच्चों फाइल क्लोज करूँ या आउटपुट भी कराना है, देखें देखें, आउटपुट भी तो कराना है। मैंने रीड करके अपने पास रख लिया, अब शो नहीं कराऊं, सवाल में लिखा भाई शो करवाना, देखो देखो भाई, सवाल में लिखा भाई, ये लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, आउटपुट द लास्ट 3 लाइन। अभी तक मैंने सिर्फ रीड कर लिया, मैंने लास्ट की 3 लाइनें निकाल ली हैं वेरिएबल एक्स वाई जेड में, लेकिन लेकिन शो तो कराया नहीं। तो तुम क्या लिखोगे सिर्फ बताओ, आप लिखोगे आउटपुट, हाँ, आप लिखोगे आउटपुट लाइन एक्स, लाइन वाई और लाइन जेड, लिख लो बच्चों। क्योंकि सवाल में बोला है ना उसने, आउटपुट भी कराना है, लाइन एक्स, हाँ, लाइन वाई और फिर लाइन जेड। और फिर फाइल को क्या करूंगा मैं, क्लोज करूंगा। कितने मार्क्स का है ये, 6 मार्क्स का तो होगा। फाइल क्लोज, दिस फाइल, एंड देन एंड प्रोसीजर। ये सवाल था 1 नंबर। कर लिए कॉपी सबने, सही है? चलो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।